हमारी दोस्ती आज से बहुत साल पहले फेसबुक के एक ग्रुप में हुई। मैं उस ग्रुप में किसी को भी नहीं जानता था। इन दिनों एक ट्रेंड था वॉच पार्टी का। इसी वॉच पार्टी में वो लड़की भी मौजूद हुआ करती थी, मगर हमारी कभी भी बात नहीं हुई थी। वक्त के साथ साथ मेरी उससे बात शुरू हो गई। हमने मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। तब जाके मालूम हुआ वो मेरे ही शहर से है। मेरी अपनी कपड़े की दुकान है जहाँ वो मुझे देख चुकी थी, मगर ये बात मुझे मालूम नहीं थी क्योंकि इसके पास मेरी तस्वीर थी। मगर खुद वो लड़की तकरीबन 7-8 महीने मेरे सामने नहीं आई, ना मैंने उसको देखा। हालांकि मैं चाहता था कि उसको देखूं और मैंने बारहा इसे बोला भी। आखिरकार एक दिन वो मेरी दुकान पर आई। जिस रोज़ मैंने उसे देखा वो मुझे बहुत पसंद आई, उससे भी मैं पसंद आया। अब इसी तरह से हमारी मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। वो मेरी दुकान पे आके 1-1, 2-2 घंटे बैठा करती थी। हम गपशप लगाया करते थे और वक्त के साथ साथ हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और इसी तरह से 4-4.5 साल का अरसा गुजर गया। हम दोनों का रिश्ता कुछ इस तरह का था कि फ़ेसबुक पर लोग हम दोनों को एक कपल के तौर पर जानते थे। मैं किसी भी लड़की से बात नहीं करता था और करता भी था तो हर लड़की को बहन कहा करता था कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। हम दोनों के बीच इज़्ज़त और मोहब्बत का रिश्ता था। शॉप पर मुलाकात के साथ साथ अब हमारी मुलाकातें एक घर में भी होने लगीं, जहां हम घंटों हाथ पकड़कर बातें किया करते थे। हाँ, मगर मैंने उसकी इज़्ज़त ना ख़राब की, ना कभी ख़राब करने के बारे में सोचा। वो हमारे घर एक फ़ैमिली फ़ंक्शन में आई जिसमें उसकी मुलाकात मेरी फ़ैमिली से हुई। अब ये हमारा मामूल बन चुका था, मुलाकात करना, एक साथ खाना खाना, शॉपिंग पर जाना। वो अक्सर मेरे घर आती थी और मेरे लिए खाना भी लेकर आती थी। हम अक्सर बाइक पर ही घूमते फिरते रहते। इसकी भी फैमिली मुझे जानती थी, इसके भाई भी मेरी शॉप पर आते जाते रहते थे। हम व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर भी बात किया करते थे और ये बात तकरीबन पूरी रात ही हुआ करती थी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हमारी मोहब्बत के हर तरफ चर्चे थे और हम लव बर्ड्स की तरह जाने जाते थे और हमारा कपल फेसबुक के बहुत से ग्रुपों में जाना जाता था। लोग हमारी मोहब्बत की मिसाल दिया करते थे। हम जहाँ भी होते थे हमेशा एक साथ होते थे। अगर मैं फ़ेसबुक पर हूँगा तो वो भी ऑनलाइन आती थी, अगर मैं नहीं आता था वो भी नहीं आती थी। एक दिन फ़ेसबुक पर मेरी बात एक लड़की से हुई। वो मेरी फ़ेसबुक फ्रेंड ही थी। बात तो कोई खास नहीं हुई। हाँ, खैर खैरियत और हाल अहवाल का ज़रूर पूछा। मगर बाद में उस लड़की ने जिसको मैं पसंद करता था उसे कुछ स्क्रीनशॉट सेंड किए, जो कि वाकई में मेरी आईडी के मालूम हो रहे थे, क्योंकि इन पर नाम भी मेरा ही लिखा हुआ था। मगर मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये चैट मैंने कब की। वो चैट इस कदर घटिया थी कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। पहल तो मुझे समझ ही नहीं लगी कि ये क्या हो रहा है, मगर मैं जल्द समझ गया कि ये एक ट्रैप है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा था। और इन मैसेज के ज़रिए मुझे उस लड़की की नज़र में गिराने की कोशिश की गई जिससे मैं मोहब्बत करता था। उसे बताया गया कि तुम जिससे मोहब्बत करती हो वो ऐसा है। वो लड़की जिससे मकसद के लिए आई थी तकरीबन इसमें कामयाब हो गई थी। एक रोज़ मेरी मोहब्बत मेरी दुकान पर आ गई। वो मेरे सामने बहुत रोई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये महज एक गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसके आगे हाथ तक जोड़े, यहाँ तक कि मेरी आदत है मैं सूरह यासीन पढ़ता हूँ और वो मेरे पास ही पड़ी थी। मैं इस पर हाथ रख के उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। बहरहाल इस रोज़ तो वो चली गई और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर उस जगह से जहाँ हम एक साथ ऐड थे। जब मुझे कुछ समझ ना आया तो मैंने लाइव सेशन किया जिसमें मैंने उसकी मिन्नतें की। वो भी लाइव थी। लोगों को भी बोला कि मैं ऐसा नहीं हूँ। उस लड़की ने वही स्क्रीनशॉट लाइव में लोगों को भी दिखा दिए। मुझे बहुत बुरा कहा। मैंने उसके आगे हाथ तक जोड़े, उसने मेरा यकीन नहीं किया। उसी लाइव में हमारी लड़ाई हो गई। जो लोग मुझे जानते थे उन सब ने लाइव में मेरी गवाही दी, मगर वो यकीन करने को तैयार ना थी। वो इस नफ़रत में इतनी आगे निकल गई कि उसने वो स्क्रीनशॉट एफबी पर पोस्ट कर दिए और सारी दुनिया में मुझे बदनाम कर दिया और लोगों को बताया कि इसके करतूत देखो। इसने मुझे मेरे जानने वाले लोगों और ग्रुप्स में बदनाम करके रख दिया। अब बस हमारी लड़ाई ही रहने लगी थी।
6 से 7 महीने हम लड़ते रहे। जब भी बात होती थी, बात इतनी बढ़ जाती थी कि हम बहुत कुछ सुना देते थे एक दूसरे को। एक दिन मैंने एक आखिरी कोशिश करने के बारे सोचा और उसे अपनी शॉप पर बुलाया। उसे समझाने की कोशिश की। मैं मोहब्बत में इस कदर गिर गया कि इसके पाँव तक को हाथ लगा दिए और इसके सामने हाथ जोड़कर कहा, तुम अगर कहती हो वो मेरी आईडी है और मैं गलत हूँ तो मैं ये भी मान लेता हूँ, मगर मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे छोड़ो नहीं। मैंने अपने ना करदा गुनाह की भी माफ़ी मांग ली, सिर्फ़ इसलिए कि मैं इसको खोना नहीं चाहता था। मगर उसने मेरे पे भरोसे की जगह और लोगों पर भरोसा किया। जब मुझसे कुछ न बन पड़ा तो मैंने इसके सामने अपना बाजू काट दिया। मैं उसे किसी भी तरह यकीन दिलाना चाहता था, मगर वो नहीं मानी। वो चली गई और मेरी ज़िंदगी वीरान कर गई। कई रोज़ तक मैंने खाना नहीं खाया, बच्चों की तरह रोता रहता था। वो तो मुझे ये अल्फाज बोल के जा चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया क्योंकि भूख प्यास की वजह से मेरा मैदा डिस्टर्ब हो चुका था। 4 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद मैं घर आया। उसके बाद मैं एफबी को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। 17 से 18 महीनों के बाद जब मैं वापस एफबी पर आया तो मैंने देखा वो लड़की किसी और के साथ थी। अब उसे किसी और से मोहब्बत थी। मैं हैरान हूँ, आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाया। तो बकौल उसके मैं एक करैक्टरलेस इंसान था, तो वो किसी और मर्द पर कैसे यकीन कर पाई। मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं जो आज भी नहीं जाते। क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था कि उसने लोगों पर यकीन कर लिया? क्या मैं उसके लिए इतना भी काबिल भरोसा नहीं था कि वो मेरी बात सुनती और मुझे एक और मौका देती? अगर मैं इतना बुरा इंसान था तो वो मेरे इतना करीब क्यों रही? बहरहाल, मैं लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, 2 लोग जो मोहब्बत में हों, इन्हें एक दूसरे पर इतना यकीन तो होना चाहिए कि कोई तीसरा आके आपका रिश्ता ख़राब ना कर सके। खुदारा अपने रिश्तों में शक की गुंजाइश कभी ना बनने दे, वरना ऐसे ही शक की जीत और मोहब्बत की हार हो जाती है।